नमस्ते। मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ और आज मैं आपको वो नहीं बताने आया जो आपको अच्छा लगे। मैं वो बताने आया हूँ जो आपकी जिंदगी बदल दे। सुनो, मेरा जन्म एक ऐसी जगह हुआ जहाँ गरीबी की आग बरसती थी। जेब में एक सिक्का तक नहीं था, लेकिन दिमाग में एक आइडिया था। और मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये उस पागलपन की दास्तान है जिसने मुझे हार को जीत में बदलना सिखाया। आज मैं आपको अपनी पूरी लाइफ की रिसर्च से निकले वो 4 सबसे खतरनाक प्रिंसिपल्स देने जा रहा हूँ, जो अगर आपने आज समझ लिए, तो आप अपनी दुनिया के खुद राजा बनोगे। क्या आप तैयार हो? क्योंकि अगर नहीं, तो यही वो पल है जहाँ ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं और जिंदगी भी। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये एक चेतावनी है। क्योंकि अगर तुमने इसे पूरा सुन लिया, तो तुम अपनी जिंदगी को वैसे ही जी नहीं पाओगे जैसे पहले जीते थे। मेरा पहला सीक्रेट है वो आग जो कभी ठंडी न पड़े। देखो, हर बड़ी कामयाबी एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है, लेकिन यहाँ लोग गलती कर जाते हैं। वो इसे सिर्फ एक इच्छा समझते हैं। याद रखो, नॉर्मल इच्छा से कुछ नहीं होगा। तुम्हें चाहिए एक ऐसा बर्निंग डिजायर जो तुम्हारी रगों में दौड़ना चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं, नेपोलियन, अचीवमेंट का जन्म कहाँ से होता है? मैं कहता हूँ, एक जलते हुए लक्ष्य से। फर्क बहुत सिंपल है। लूजर्स कहते हैं, मैं ये करना चाहूंगा, लेकिन विनर्स खुद से चिल्लाकर कहते हैं, मुझे ये करना ही होगा। यही वो आग है जो तुम्हें सुबह बिस्तर से लात मारकर उठाएगी और रात को सोने नहीं देगी। लेकिन ईमानदारी से बताओ, अगर ये आग बुझने लगे तो क्या करोगे तब? सच बोलूं, ज्यादातर लोग यही मर जाते हैं। शरीर से नहीं, सपने से। आग बुझती नहीं है, उसे बुझा दिया जाता है। तानों से, डर से और सेफ खेलने की सलाह से। सिर्फ चाहूंगा कहने से कुछ नहीं होता। चलो मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाता हूँ जिसके पास न पैसे थे, न जूते, पर एक ऐसी जिंद थी जिसने थॉमस एडिसन को भी हैरान कर दिया। एडविन बार्न्स। ये कहानी है एडिसन के उस आदमी की जो आगे चलकर उसका पार्टनर बना। बार्न्स जब एडिसन से मिलने पहुंचा, तो उसके पास न तो ढंग के कपड़े थे, न पैसा। लोग उसे भिखारी समझ रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में एक बात क्लियर थी। उसे एडिसन के साथ काम नहीं करना था, उसे एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना था। उसने एडिसन की ऑफिस में फर्स्ट सार करने की नौकरी की। सालों निकल गए, पर उसकी जिंद ठंडी नहीं पड़ी। और एक दिन मौका आया। एडिसन ने एक नई मशीन बनाई जिसे कोई बेचना नहीं चाहता था। बार्न्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उसे इतना कामयाब बनाया कि एडिसन को उसे पार्टनर बनाना ही पड़ा। बार्न्स के पास क्या था? सिर्फ एक बर्निंग डिजायर। उसने अपने पीछे के सारे पुल जला दिए थे। उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, या तो जीत या मौत। हर सुबह वो फर्श साफ करता था, लेकिन हर रात सोते वक्त खुद को पहले ही एडिसन के बराबर कुर्सी पर बैठा हुआ देखता था। दुनिया उसे नौकर देखती थी, लेकिन वो खुद को भविष्य का पार्टनर मान चुका था। मेरा दूसरा सबक, वो भरोसा जिसे दुनिया पागलपन कहती है। देखो, मेरे लिए फेथ या आस्था सिर्फ कोई धार्मिक शब्द नहीं है, ये एक मेंटल डिसिप्लिन है। ये वो ताकत है जो तुम्हें तब भी धक्का देती है जब सामने कोहरा हो और कोई रास्ता न दिख रहा हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम्हारा ये दिमाग एक मैग्नेट है। जो तुम गहराई से मान लेते हो, वही तुम्हारी हकीकत बनकर तुम्हारी तरफ खींचा चला आता है। तुम वही बनते हो जिस पर तुम्हें अटूट विश्वास होता है। लेकिन अब आप पूछोगे, नेपोलियन, जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हों, तो ये भरोसा लाऊं कहां से? इसका जवाब एक छोटे से सीक्रेट में छिपा है, जिसे मैं कहता हूँ ऑटो सजेशन। सुनो, रोज सुबह आंख खुलते ही और रात को सोने से ठीक पहले अपने लक्ष्य को ऐसे दोहराओ जैसे वो सच हो चुका है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर चुका हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि ये सिर्फ शब्द हैं। नहीं, ये वो बीज हैं जो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड की जमीन में बो रहे हो। और याद रखना, बीज को रोज पानी देना पड़ता है, एक दिन नहीं। एक बार ये बीज वहां जा पकड़ ले, तो तुम्हारा दिमाग उसे सच करने के रास्ते ढूंढने लगेगा। इसी एक छोटी सी टेक्निक ने मुझे उस गरीबी के दलदल से निकालकर दुनिया का सबसे पावरफुल थिंकर बना दिया। लेकिन एक कड़वा सच सुन लो, कामयाबी का रास्ता कोई मखमली गद्दे जैसा नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें चाहिए अपना तीसरा और सबसे खतरनाक हथियार। और अगर तुम्हारा दिमाग कह रहा है ये सब बकवास है, तो खुश हो जाओ, क्योंकि यही वही दिमाग है जिसने आज तक तुम्हें सुरक्षित लेकिन छोटा रखा है। भरोसा तो कर लिया, पर रास्ता कैसे बनेगा? रास्ता बनेगा आपकी इमेजिनेशन की वर्कशॉप में। देखो,
दुनिया में जो भी चीज आज हकीकत है वो कल किसी का ख्याल थी। दो तरह की इमेजिनेशन होती है, एक सिर्फ सपने देखना और दूसरी मौजूद चीजों को जोड़कर कुछ नया बना देना। अपना अगला कदम अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज करो। अगर तुम उसे दिमाग में देख सकते हो तो तुम उसे हाथ में भी पकड़ सकते हो। आपका दिमाग वो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है जो आपकी कल्पना को हकीकत की फ्रीक्वेंसी पर सेट कर सकता है। तीसरा प्रिंसिपल जो पत्थर का सीना भी चीर दे, मैं इसे कहता हूं परसिस्टेंस। कड़वा सच ये है कि 90% लोग अपनी मंजिल से सिर्फ 3 कदम दूर हार मान लेते हैं। याद है वो सोने की खदान वाला आदमी? महीनों तक खुदाई की, पसीना बहाया, पर जब सोना नहीं मिला तो सब कुछ बेचकर चला गया। जिस आदमी ने वो खदान खरीदी उसने सिर्फ 3 फीट और खोदा और उसे मिला सोने का समंदर। सबक साफ है, हार कभी दी एंड नहीं होती। वो तो बस एक सिग्नल है कि तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। हर बड़ी जीत उसी आखिरी कोशिश में छिपी होती है जिसे दुनिया पागलपन कहती है। तो बताओ, क्या आप भी सिर्फ 3 फीट की दूरी पर हार मानने वाले हो? जरा रुककर खुद से पूछो, क्या तुम सच में फेल हुए थे या तुमने बस थोड़ा जल्दी हार मान ली थी? फर्क समझो, क्योंकि यही फर्क इतिहास लिखता है। सोने की खदान वाले ने तो 3 फीट पहले हार मान ली थी, लेकिन इतिहास में एक ऐसा पागल भी था जिसने 10,000 बार हार का स्वाद चखा। थॉमस एडिसन। जब वो लाइट बल्ब बना रहे थे तो 10,000 बार फेल हुए। लोगों ने मजाक उड़ाया, पर एडिसन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जो काम नहीं करते। यही है वो परसिस्टेंस जो कोयले को हीरा बना देती है। ये डर तुम्हें डरावनी शक्ल में नहीं आते, ये दोस्त बनकर आते हैं। कहते हैं अभी टाइम ठीक नहीं है, पहले सेटल हो जाओ, लोग क्या कहेंगे। यही वो भूत हैं जो मुस्कुराते हुए तुम्हारी रीढ़ तोड़ देते हैं। और सबसे खतरनाक बात, ये तुम्हें लगेगा कि तुम खुद सही फैसला ले रहे हो। ईमानदारी से बताओ, क्या तुम लोग क्या कहेंगे के डर से अपने आइडियाज को दबा नहीं रहे? क्या तुम फेल होने के डर से रिस्क लेने से नहीं डर रहे? ये डर सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है। जिस दिन तुमने इन्हें पहचान लिया उस दिन तुम्हारी आधी जंग पूरी हो गई। क्या तुम इन भूतों को मारकर आजाद होना चाहते हो? सबसे खतरनाक लड़ाई इंसान बाहर की दुनिया से नहीं, अकेलेपन से हारता है। जब कोई तुम्हारे सपने पर विश्वास नहीं करता तब ज्यादातर लोग खुद पर भी करना छोड़ देते हैं। लेकिन ठहरो, आप अकेले ये सब कैसे करोगे? इसका आज छिपा है मेरे चौथे सिद्धांत में। आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये सब बातें कैसे पता चली। इसकी शुरुआत हुई एक चुनौती से जो मुझे दुनिया के सबसे अमीर इंसान एंड्रयू कार्नेगी ने दी थी। उन्होंने मुझसे कहा, नेपोलियन, क्या तुम बिना 1 रुपया लिए अपनी जिंदगी के 20 साल दुनिया के सबसे कामयाब लोगों को स्टडी करने में लगा सकते हो? मैंने एक पल में हाँ कह दिया। वही 20 साल की रिसर्च आज थिंक एंड ग्रो रिच के रूप में आपके सामने है। कार्नेगी ने मुझे सिखाया कि अकेले आप कुछ नहीं हो, आपको मास्टरमाइंड यानी सही लोगों के दिमाग की जरूरत है। कार्नेगी ने मुझे एक और बात सिखाई, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। इच्छा को दौलत में बदलने के लिए तुम्हें एक ठोस एक्शन प्लान चाहिए। अगर तुम्हारा पहला प्लान फेल हो जाए तो हार मत मानो, दूसरा प्लान बनाओ। अगर वो भी फेल हो जाए तो तीसरा। दुनिया के हर अमीर इंसान ने तब तक प्लान बदले हैं जब तक उसे विनिंग प्लान नहीं मिल गया। याद रखना, एक हार मानने वाला कभी जीतता नहीं और एक विनर कभी हार मानता नहीं। ए क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स। मेरा चौथा और सबसे पावरफुल सीक्रेट, मास्टरमाइंड। इसे आसान भाषा में कहूं तो एक गुप्त गठबंधन। सच तो यह है कि कोई भी इंसान अकेले महान नहीं बन सकता। जब एक ही गोल के लिए 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक साथ मिलते हैं तो वहां एक थर्ड पावर पैदा होती है, एक अदृश्य शक्ति। यही वो जादू था जिसने थॉमस एडिसन की लैब और हेनरी फोर्ड की फैक्ट्री को दुनिया में नंबर 1 बनाया। मैंने खुद एंड्रयू कार्नेगी के कहने पर अपनी जिंदगी के 20 साल खपा दिए दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों से मिलने में। तब जाकर थिंक एंड ग्रो रिच पैदा हुई। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये उन 500 दिमागों का मास्टरमाइंड था। याद रखना, आपके आसपास के लोग ही आपके फ्यूचर का मैप तैयार करते हैं। अब जरा रुको और ईमानदारी से खुद से पूछो, तुम्हारा सर्कल तुम्हें ऊपर उठा रहा है या धीरे धीरे नीचे खींच रहा है? अब मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूँ जिसे पढ़कर लोग मुझे पागल समझने लगे थे। अगर तुम्हें ये अजीब लगे तो ठीक है, क्योंकि हर बड़ी सोच पहली बार सुनने में अजीब ही लगती है। इसे जादू मत समझो, इसे मेंटल ट्रेनिंग समझो। जैसे एक एथलीट मैच से पहले
अपने दिमाग में जीत देखता है, लेकिन यही मेरी सफलता का असली पावर सोर्स था। इसे मैं कहता हूँ द इनविजिबल काउंसलर्स। देखो, आपके पास हमेशा बड़े लोगों से मिलने का मौका नहीं होगा, लेकिन आपके पास इमेजिनेशन तो है। मैं हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करता था और एक काल्पनिक मेज, इमेजिनरी टेबल के चारों तरफ दुनिया के महानतम लोगों को बैठा देता था। एक तरफ अब्राहम लिंकन, दूसरी तरफ एमरसन, तीसरी तरफ हेनरी फोर्ड। मैं उनसे अपने बिजनेस की परेशानियां डिस्कस करता था। आपको लग रहा होगा ये बचपना है, लेकिन सुनिए, जब आप बार बार महान दिमागों के बारे में सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उनकी तरह सोचना शुरू कर देता है। आप अकेले नहीं हो, आपके पास इतिहास की सबसे बड़ी विजडम का एक्सेस है। आज से ही अपनी उस मेंटल टेबल पर उन लोगों को बिठाना शुरू करो जैसा तुम बनना चाहते हो। अब एक आखिरी बोनस सीक्रेट जिस पर लोग अक्सर खामोश हो जाते हैं, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। तुम्हारे अंदर एक ऐसी क्रिएटिव एनर्जी है जिसे आज का युवा स्क्रीन के सामने बर्बाद कर रहा है, लेकिन अगर तुम इस शक्तिशाली ऊर्जा को मोड़कर अपने काम में लगा दो तो तुम वो जीनियस बन सकते हो जिसकी दुनिया मिसाल देगी। ये वासना नहीं, ये वो फ्यूल है जो तुम्हें सुपर ह्यूमन बना सकता है। अब एक कड़वा सच सुन लो, इस वीडियो को लाखों लोग देखेंगे पर बदलेंगे सिर्फ 5%। बाकी लोग फिर से वही रील स्क्रॉल करेंगे और वही पुरानी एवरेज लाइफ जिएंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि जान लेना और मान लेना में जमीन आसमान का फर्क है। नेपोलियन हिल की रिसर्च उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ सोचना जानते हैं, ये उनके लिए है जो जिंद करना जानते हैं। तुम कौन हो, भीड़ का हिस्सा या अपनी दुनिया के बादशाह? फैसला अभी इसी वक्त करना होगा। और हाँ, अगर ये वीडियो तुम्हें चुभा है तो समझ लेना, ये तुम्हारे खिलाफ नहीं था, ये तुम्हारे अंदर सोए हुए राजा के लिए था। तो दोस्तों, ये थे वो 4 पिलर्स: बर्निंग डिजायर, अनशेकेबल फेथ, नॉन स्टॉप परसिस्टेंस और पावरफुल मास्टरमाइंड। देखो, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक प्रूवन साइंस है जिसने मुझ जैसे एक मामूली लड़के को इतिहास रचने के काबिल बनाया। अब गेंद आपके पाले में है। इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइक नहीं, आपके दिमाग में आने वाले बदलाव का पहला सिग्नल है। और अगर आप वाकई अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो तो NH माइंडसेट से अभी जुड़ जाओ। याद रखना, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सीमा है। उसे तोड़ो, उसे बड़ा करो, क्योंकि जो तुम्हारे दिमाग में गहराई से बस गया उसे हकीकत बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज से, अभी से शुरुआत करो। उठो और अपने साम्राज्य के बादशाह बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाओ। नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, रेडी, ताकि तुम्हारा दिमाग भी ये फैसला सुन ले। धन्यवाद।